अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो मुझसे मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं या पूछते हैं फाइनल एग्ज़िट या फिर कफ़ाले या फिर हुरूफ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपका डाउट होता है उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जो है अपडेट मिलती रहे और आपका जो भी सवाल होता है उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और अगर कुछ सवाल छूट जाता तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर उसमें आपका जो भी डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँचता रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखें तो पेज को फॉलो ज़रूर कर ले ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई मैं क्यूबा पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, नोटिस पीरियड 15 डेज़ का है, दूसरे कफील से क्यूबा पे रिक्वेस्ट कब मंगवाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले। तो देखिए, जब आप अब जो है क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बाद मंगाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से पहले। आप जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले मंगवाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद जो है फिर आपको जो है फोर्स किया जाएगा कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। तो बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले में मैक्सिमम मेरे हिसाब से जो होता है 90 डेज़ होता है, 90 डेज़ से पहले आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ता है ताकि 90 डेज़ कंपनी के पास टाइम हो आपके जगह पे किसी को रिप्लेस करने का। अब बात रही कि क्यूबा पे रिक्वेस्ट कब मंगाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद या पहले। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे तो फिर बाद में मंगाएं तो आपको जो है न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए फोर्स किया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें, जब भी टर्मिनेट करें तो उससे पहले जो है आप अपना क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगा करके उसे एक्सेप्ट कर लें, उसे जो है ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर होता है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको जो अपना कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करने के बाद अपने दूसरे एम्प्लॉयर के पास अपना ट्रांसफ़र करवा लें। तो ये एक तरीका होता है। या जो भी आपका डाउट होता है कि पहले मंगाना चाहिए चाहे बाद में मंगाना चाहिए, तो इस वीडियो के इस कमेंट के और इस सवाल से जो आपका जवाब होता है वो मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपका जो भी डाउट होता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे मेरा एक भाई का सवाल है कि भाई मेरा इकामा एक्सपायर है, क्या मकतब अमल से फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाएगा। तो देखिए भाई, जिन लोगों का भी फ़ाइनल एग्ज़िट का मसला होता है, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप जो है आसानी से मकतब अमल से जबजात से दोनों जगह से जा कर के आपको फ़ाइनल एग्ज़िट मिल जाता है और जो है आपको आपके एम्बेसी से भी फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाता है। आप ये तीनों जगह से लगवा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका इकामा एक्सपायर हो चुका हो और 4 दिन गुजर चुका हो। ऐसा नहीं कि आप मेरा 1 घंटा हो गया है, मेरा इकामा एक्सपायर हो गया, 1 दिन मेरा गुजर गया, मैं चला गया। नहीं, कम से कम 4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन तक जो है कफ़ील के अंदर में पहुँच में होता है कि वो आपका इकामा तस्दीक यानी कि रिन्यू कर सकता है बिना फ़ाइन पे किए। इसलिए 4 दिन कम से कम आपको वेट करना चाहिए ताकि आपका अगर इकामा एक्सपायर है तो वो रिन्यू कर सके, और अगर नहीं करता है तो फिर आप मकतब अमल से भी जबजात से भी और अपना एम्बेसी के थ्रू भी अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि ये शायद नए हैं, भाई एब्सेंट फ्रॉम वर्क का फ़ाइन कितना होता है बताएं। तो देखिए, एब्सेंट फ्रॉम वर्क हो चाहे डिस्कनेक्ट ऑफ वर्क हो या फिर हुरूफ लगा हुआ हो, इन तीनों केस में आपके ऊपर कोई भी मुखालफा नहीं आता है। लेकिन क्या है कि अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है तो 60 दिन का टाइम होता है, आप अपने कंट्री चले जाएँ। तो उसके बाद अगर जाते हैं तो फिर फ़ाइन भरना पड़ता है। लेकिन एब्सेंट फ्रॉम वर्क और डिस्कनेक्ट ऑफ वर्क, इन दोनों केस में जो है आपको फ़ाइन नहीं भरना पड़ता है जब तक कि ये दोनों चीज़ हुरूफ में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि हुरूफ का ही ये 2 फेस है। पहले तो एब्सेंट फ्रॉम वर्क था, उसके बाद आपको जो है हुरूफ शो कर देता था कुछ दिन बाद, लेकिन अभी जो है पहले डिस्कनेक्ट ऑफ वर्क शो करेगा, उसके बाद फिर आपका हुरूफ शो करेगा। तो ये दोनों तरीका था, ये दोनों कंडीशन में आपको फ़ाइन नहीं पे करना पड़ता, हुरूफ में भी पे नहीं करना पड़ता, लेकिन 60 दिन तक। 60 दिन के बाद आपके ऊपर फिर वायलेशन आ जाता है, उसके बाद फिर मकतब अमल में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपका सारा काम होगा। वो कितना वायलेशन आता है वो वहीं पे डिसाइड होता है।
तो मैंने आपको बता दी कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क का जो है फ़ाइन नहीं आता है, लेकिन तब तक जब तक 60 दिन गुजर ना जाए। 60 दिन के बाद फिर आपके ऊपर हरूफ अप्लाई हो जाता है, उसके बाद फिर क्या फ़ाइन आएगा वो मकतब अमल जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई मुझे 21 महीना हो गया है, क्या मैं क्यूआ टर्मिनेट कर सकता हूँ, यानी क्यूआ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूँ और कंपनी चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए भाई, आप क्यूआ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट अपना 1 साल पहले भी टर्मिनेट कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का आपने बात किया है कि जब भी आप अपना क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो जितना आपका टर्मिनेट करने के बाद जितना आपका एग्रीमेंट किया हो, मान के चलिए आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, आपने साल और पहले टर्मिनेट कर दिया, लेकिन बचा हुआ जो 1 साल और रहता है उसमें आपको अपना एग्रीमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप जो है तलब मंगा करके ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या फिर उससे पहले भी तलब मंगा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के बाद होगा। तो मैंने आपका इस सवाल जो है जवाब देने की कोशिश की। जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं उनका भी जवाब इससे मिल जाता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। तो यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है कि भाई मेरा कफ़ाला हो गया है, 8 दिन हुआ है, मेरे को कंपनी अच्छी नहीं लगी, क्या मैं दूसरा जगह कफ़ाला ले सकता हूँ? तो देखिए, अगर आपने अपने कंपनी से चाहे कहीं से भी उठ करके दूसरे कंपनी में कफ़ाला लिया है, कफ़ाला आपने ले लिया, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आपका कफ़ाला हो गया है। लेकिन क्या है कि अब कफ़ाला के बाद आपको फिर से कफ़ाला लेना है, तो उसमें जो है आपका थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। उसमें आपको कंडीशन ये आ जाता है कि जितने साल का भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कंपनी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि फ़िनिश करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है दूसरी जगह कफ़ाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें आपका कंपनी अच्छा नहीं है, चाहे जो भी उसका मसला है, खाना पीना ये सब वो सब, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका कंपनी आपको इकामा रिन्यू नहीं कर रही, 3 महीने का सैलरी नहीं दे रही है, तो इस केस में फिर आप जो है कफ़ाला ले सकते हैं। ईज़ी वे में आपका कफ़ाला भी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का बचा हुआ हो तो आपको 10 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं। अगर इकामा एक्सपायर हो चुका है, सैलरी का इश्यूज़ है, 3 महीना सैलरी नहीं दे रहा, तो फिर आप इसी वे में अपना कफ़ाला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कफ़ाला लिया फिर आपका कंपनी आपको पसंद नहीं आया, फिर आप चाहते हैं कि फिर मैं फिर से कफ़ाला ले लूँ, तो कफ़ाला कोई खिलौना नहीं है कि जब मर्जी चाह तब उठाया बजाना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जितने साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उतना जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अपना कफ़ाला ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा एक्सपायर है, फाइनल एग्ज़िट कहते हैं एम्बेसी वाले कि 4 मंथ के बाद लगेगा। एक्सपायर वालों का बेस्ट ऑप्शन कौन है, एम्बेसी या मकतब अमल? तो देखिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो ऐसा कोई यहाँ पे बात नहीं है कि एम्बेसी वाले आपको 4 महीने आपको टाइम देते हैं, 4 महीना, लेकिन 4 महीना नहीं लगता है। अब टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, उनका भी जो है नंबर होता है, क्योंकि सीरियल वाइज चलता है। ऐसा नहीं कि आप गए आज आपका ही काम हो जाएगा, आपसे पहले जो गए हैं उनका भी काम पहले आपसे पहले होना चाहिए, यही एक रूल है। और अगर आपके साथ भी ऐसा करे कि आप आज गए हैं, आपसे पीछे कोई गया, उसका पहले कोई काम हो जाए तो आपको भी बुरा लगेगा, ठीक उसी तरीके से अगले के लिए भी रूल है। तो एम्बेसी जो है आपको इतना टाइम देती ज़रूर है, लेकिन उससे पहले ही काम हो जाता है। आप जानते हैं कि एम्बेसी थोड़ा सा हर कंपनी जो कंट्री का एम्बेसी होता है वो उनके काम करने के तौर तरीके में फ़र्क होता है। कोई एम्बेसी जो है 20-25 दिन में ही फाइनल एग्ज़िट लगवा देती है, कोई एम्बेसी जो है 45 दिन 60 दिन तक भी ले लेती है फाइनल एग्ज़िट लगवाने में। तो ऐसा कोई रूल नहीं कि 4 महीना लगेगा, उससे पहले भी लग जाता है। अब बात रही कि एम्बेसी ये सबसे बेस्ट है या मकतब अमल, तो आप मकतब अमल से भी फाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं और आप जो है एम्बेसी से भी लगवा सकते हैं, क्योंकि मकतब अमल भी जाएंगे तो वहाँ से भी आपको जो है फाइनल एग्ज़िट के लिए एम्बेसी ही भेजेगा, क्योंकि आप जो है सऊदी के प्रॉपर्टी नहीं है, आप जिस कंट्री से आए हैं वहाँ के सिटीज़न है, तो आपका जो भी देख रेख होगा जाने आने का, ये अगर इकामा एक्सपायर है या हुरूफ है, चाहे डिपोर्ट है, चाहे वैलेशन है, तो आपकी एम्बेसी के थ्रू ही उसको भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि मकतब अमल भेजेगा। मकतब अमल तो सिर्फ केस आपको हैंडल करेगा, वो अलाउ करेगा कि आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया जाए, उसके बाद फिर आपको एम्बेसी ही जाना पड़ेगा, वहीं से आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगेगा, क्योंकि बीच में आपका एम्बेसी जब तक इन्वॉल्व नहीं होता तब तक आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा।
तो ये दोनों ही जगह बेस्ट है। बात रही कि कौन सबसे अच्छा है, तो मकतब अमल जाएंगे तो वहाँ से आपको अलाउ तो कर दिया जाता है, लेकिन फिर आप बाद में एम्बेसी जाएंगे तो फिर वहाँ भी आपको वही बात होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोनों ही मेरे लिए बेस्ट है। आप अपने हिसाब से देख लें, जो आपको अच्छा लगे वो आप वहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इज़हार भाई, क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे कफ़ील के पास से? हुरूफ लगा दिया है मेरा कफ़ील ने। तो देखिए भाई, जो लोग भी हुरूफ के केस में हैं उनका कफ़ाला का जो सिस्टम है एकदम अभी जो कह सकते हैं बहुत ही डेंजर सिचुएशन में है। जो लोग हुरूफ लेकर घूम रहे हैं उनका तो कफ़ाला तो दूर की बात है, फाइनल एग्ज़िट भी लगाना मुश्किल है। ठीक है मेरे भाई, तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपका हुरूफ लग चुका है, हाँ अगर आपका हुरूफ लगे हुए 60 दिन हो चुका है तो फिर आपका कफ़ाला का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा होता है कि आपका कफ़ाला हो सकता है। लेकिन अगर आपका 60 दिन से ऊपर हो चुका है तो फिर तो आपका फाइनल एग्ज़िट भी लगना मुश्किल है। कफ़ाला तो दूर की बात है, फाइनल एग्ज़िट के लिए भी आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, तब आपका फाइनल एग्ज़िट लगेगा। कफ़ाला तो आप भूल ही जाइए। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए जवाब था। चलते हैं देखते हैं दूसरा कमेंट हम लोग। तो यहाँ पे एक भाई का मेरा सवाल है कि 4 मंथ हो गया है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो देखिए मेरे भाई, 4 मंथ तो क्या, आपका 8 मंथ 9 मंथ 11 मंथ भी हो जाता हो तो ट्रांसफ़र आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन 1 साल कंप्लीट अगर आपका हो चुका है अपने स्पॉन्सर के पास काम करते हुए तो फिर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है 1 साल कंप्लीट होने के बाद। लेकिन 1 साल से पहले अगर आपका 11 महीना भी हो चुका है तो भी आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपका ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इतने ही कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी सवाल होता है, जो भी डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका कोई डाउट होता है, आपका कोई सवाल होता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके सवाल से और मेरे जवाब से दूसरे लोगों का भी बेनिफिट होता है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर सारे का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए